Bismillahirrahmanirrahim. Class 9. Today we will learn Unit 2 Real and Complex Numbers, and we are going to solve exercise number 2.6, question number 4 to 7. Exercise number 2.6. Students, question number 4. Simplify and write your answer in the form of a plus b iota. Here is its part number 1, -2 over 1 plus iota. स्टूडेंट्स, आपने इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में a plus b iota की फॉर्म में राइट करना है. आपके पास यहाँ पर आयोटा जो है वो किस में है, डिनोमिनेटर में है. तो सबसे पहले आपने आयोटा को डिनोमिनेटर से स्किप करना है. उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा है. 1 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट के साथ आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस आयोटा. नंबर को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया आपने 1 माइनस आयोटा के साथ. नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई -2 विद 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा विद 1 माइनस आयोटा. स्टूडेंट्स, आपके पास ये फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी. तो ये होगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर. 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है माइनस आयोटा स्क्वायर. एंड स्टूडेंट्स, ऑल्सो वी नो दैट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, -1. सो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू एंटर की. अब आपके पास माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस. 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2. 2 के साथ कैंसिल हुआ. सो स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर क्या आया, माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा, which is equal to -1 minus plus iota. Now students, we are going to solve the question number 4 part number 6. स्टूडेंट्स, आप देखें आपके पास डिनोमिनेटर में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई. 2 1s are 2. 2 into minus iota -2 iota. 3 iota into 1 3 iota. 3 iota into minus iota, it will be -3 iota square. Now students, 2 as it is write करेंगे, प्लस 3 iota माइनस 2 iota, प्लस माइनस माइनस. 3 iota में से -2 iota जब माइनस करेंगे तो इट विल बी प्लस iota. iota स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे विच इज -1. माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3. नाउ स्टूडेंट्स, 2 + 3 5 प्लस iota. अब आपके पास ये जो फॉर्म है, इट इज़ जस्ट लाइक द पार्ट नंबर 1. अब हम क्या करेंगे, आयोटा को डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करने के लिए 5 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5 माइनस आयोटा, वी गेट 1 over 5 plus iota मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस आयोटा ओवर 5 माइनस आयोटा. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस आयोटा के साथ. 5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस आयोटा. अब 1 के साथ जब आपने 5 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई किया है तो 5 माइनस आयोटा है. नीचे आपके पास अगेन वही फार्मूला बना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो यह हो गया आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 5 स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 25. और ये क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, -1. उसकी वैल्यू पुट की, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. सो इट विल बी 25 + 1. और आपके पास आ गया 25 + 1 26. नाउ स्टूडेंट्स, 5 over 26 को सेपरेट राइट कर लिया और आयोटा के साथ आपके पास क्या है, 1 over 26 इंटू आयोटा को आपने सेपरेट राइट कर लिया. नाउ दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a plus b iota. Students, we are going to solve the question number 5. Calculate z bar, z plus z bar, z minus z bar and z into z bar for each of the following. Here we are going to solve its part number 4. 4 minus 3 iota over 2 plus 4 iota. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेकर आएंगे. a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में राइट करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 - 4 iota.
मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 4 आयोटा के साथ, और 2 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 4 आयोटा के साथ। स्टूडेंट्स आपके पास डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इट विल बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये हो गया आपके पास 2 स्केयर माइनस 4 आयोटा का होल स्केयर। 4 2s आर 8, 4 4s आर माइनस 16 आयोटा, माइनस 3 आयोटा इंटू 2 इट विल बी माइनस 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 3 आयोटा इंटू 4 आयोटा, आपके पास हो गया 12 आयोटा स्केयर। नाउ स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस है, माइनस 6 आयोटा माइनस 16 आयोटा, यह आ गया आपके पास माइनस 22 आयोटा। आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या होती है -1, वो हमने पुट की। 2 स्केयर 4 आ गया, 4 आयोटा होल स्केयर इट विल बी 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर। नाउ स्टूडेंट्स 8 माइनस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1s आर 12, 4 माइनस 16 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की दैट इज -1। नाउ स्टूडेंट्स माइनस 12 प्लस 8 इट विल बी -4, माइनस 22 आयोटा ओवर 4 प्लस 16, माइनस 16 इंटू 1 -1, आपके पास आ गया प्लस 16, 4 प्लस 16 आपके पास आया 20। अब आपके पास न्यूमरेटर में 2 कॉमन था, हमने 2 कॉमन लिया, तो आपके पास क्या रिमेनिंग रह गया -2 माइनस 11 आयोटा। 2 और 20 आपस में कैंसिल हो गए, 2 1s आर 2, 2 10s आर 20, सो -2 माइनस 11 आयोटा ओवर 10। नाउ स्टूडेंट्स इसके रियल पार्ट को आप सेपरेट कर लें, -2 ओवर 10, और इमेजिनरी पार्ट जो आपके पास है -11 आयोटा ओवर 10, उसको आपने सेपरेट कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स रियल पार्ट में कटिंग हो रही है, 2 1s आर 2, 2 5s आर 10, सो इट विल बी -1 ओवर 5। ये आ गई आपके पास z की वैल्यू। लाइक ये आपके पास अब a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z बार, z प्लस z बार, z माइनस z बार एंड z इंटू z बार। Now students here we have the value of z is equal to -1 over 5 minus 11 over 10 iota. First we are going to calculate the value of z bar. Z bar means we are going to take the conjugate of this number. Conjugate of this number का मतलब ये है कि आपके पास ये जो imaginary part है आपने इसका साइन क्या करना है चेंज करना है। तो आपके पास z bar की वैल्यू आ गई -1 over 5 plus 11 over 10 iota. Now we are going to calculate the value of z plus z bar. वैल्यूज पुट की, ब्रैकेट्स को ओपन किया, अब आपके पास -11 over 10 आयोटा प्लस 11 over 10 आयोटा, ये क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या आया -1 over 5 -1 over 5। एलसीएम लिया, एलसीएम आपके पास 5 आया, न्यूमरेटर में आपके पास आया -1 माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी -2 over 5। z प्लस z बार की वैल्यू आई आपके पास -2 over 5। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z माइनस z बार। वैल्यूज एंटर की z की और z बार की, ब्रैकेट्स को ओपन किया, आपके पास ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, अगर माइनस हो तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं चेंज, माइनस माइनस +1 over 5 माइनस प्लस -11 over 10 आयोटा, -1 over 5 प्लस 1 over 5 कैंसिल हो गया, और आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया -11 over 10 आयोटा, -11 over 10 आयोटा। नाउ स्टूडेंट्स एलसीएम लिया, एलसीएम आपके पास आया 10 -11 आयोटा -11 आयोटा -11 आपके पास हो गया -22। अब 22 और 10 दोनों 2 के टेबल पर कैंसिल होंगे, सो 2 11s आर 22 और 2 5s आर 10, सो द वैल्यू ऑफ z माइनस z बार विल बी इक्वल टू -11 over 5 इंटू आयोटा। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z इंटू z बार, वैल्यूज पुट की। नाउ स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें, आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी, लाइक आपके पास फार्मूला बन रहा है ये a स्केयर माइनस बी स्केयर का। अब आपके पास यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है, -1 over 5 का स्क्वायर है, लाइक नेगेटिव नंबर की पावर क्या है इवन है, अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव नंबर। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121,
10 का स्केयर 100 और आयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई आपके पास -1। नाउ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एलसीएम लेंगे 100 और 25 का, तो आपके पास एलसीएम क्या आया 100, 25 4s are 100, 4 1s are 4, 100 1s are 100, 120 1s are 121. Now students 121 plus 4 it will be 125 over 100. ये दोनों 25 के टेबल पर कैंसिल होंगे, 25 5s are 125 and 25 4s are 100. So the value of z into z bar is 5 over 4. Now students we are going to solve the question number 6. If z is equal to 2 plus 3 iota and w is equal to 5 minus 4 iota, then show that z minus w whole bar is equal to z bar minus w bar. Now students z की और w की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में. फॉर सोल्यूशन फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज z माइनस w बार. z और w की वैल्यूज पुट की. अब आपके पास ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन क्या हो जाती है चेंज. सो ये आ गया आपके पास माइनस प्लस -5 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा. नाउ स्टूडेंट्स प्लस 2 माइनस 5 इट विल बी -3, 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा इट विल बी 7 आयोटा. और आपके पास बार का मतलब क्या है, आपने इसका क्या लेना है कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट जब लेंगे तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है जो उसका साइन होगा वो क्या हो जाएगा चेंज. सो इट विल बी -3 -7 आयोटा. स्टूडेंट्स ये आ गई आपके पास 1. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स राइट हैंड साइड, दैट इज z बार माइनस w बार. स्टूडेंट्स अब देखिए आपके पास z के ऊपर बार सेपरेट है और w के ऊपर बार सेपरेट है. सो 2 प्लस 3 आयोटा बार माइनस 5 माइनस 4 आयोटा बार. इसका मतलब है कि हम पहले इनके क्या लेंगे कॉन्जुगेट लेंगे. जब 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 माइनस 3 आयोटा, माइनस 5 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5 प्लस 4 आयोटा. अब आपके पास दरमियान में कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन है तो ब्रैकेट में जो साइंस होंगे वो क्या हो जाएंगे चेंज. सो इट विल बी 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 माइनस 4 आयोटा. 2 माइनस 5 इट विल बी -3 एंड -3 आयोटा माइनस 4 आयोटा इट विल बी -7 आयोटा. ये आ गई आपके पास 2. नाउ स्टूडेंट्स कंपेयर 1 एंड 2. 1 में भी आपके पास सोल्यूशन क्या आया था -3 -7 आयोटा और 2 में भी आपके पास सोल्यूशन में क्या आया -3 -7 आयोटा. सो हेंस प्रूव्ड फ्रॉम 1 एंड 2 z minus w whole bar is equal to z bar minus w bar. Now students we are going to solve its part number 4. z over w whole bar is equal to z bar over w bar. Students z और w की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स लेफ्ट हैंड साइड, z over w whole bar. Here we have 2 plus 3 iota over 5 minus 4 iota whole bar. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेकर आना है. तो उस फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5 प्लस 4 आयोटा वी गेट, मल्टीप्लाई किया. नाउ स्टूडेंट्स 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 4 आयोटा के साथ और 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 4 आयोटा के साथ. अब आप देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है. सो इट विल बी a स्केयर माइनस बी स्केयर लाइक 5 स्केयर माइनस 4 आयोटा का स्केयर. 2 5s आर स्टूडेंट्स 10 है, 2 4s आर 8 आयोटा, 3 5s आर 15 आयोटा, 3 4s are 12 iota into iota, iota square. Now students आपके पास 10 है, 8 iota plus 15 iota it will be 23 iota plus 12 iota square की जगह उसकी वैल्यू पुट की that is -1. Now students 5 square आपके पास आ गया 25, 4 square it will be 16 iota square. Now students 10 plus 23 iota प्लस 12 -1 -12 आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट की दैट इज -1. नाउ स्टूडेंट्स
10 minus 12, it will be minus 2 plus 23 iota. 25 minus minus plus 16. Now students, 25 plus 16, it is 41. अब रियल पार्ट को सेपरेट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर. जब कॉन्जुगेट लेना है तो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज. सो इट विल बी माइनस 2 ओवर 41 माइनस 23 आयोटा ओवर 41. ये आ गई आपके पास 1. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स राइट हैंड साइड, दैट इज z बार ओवर w बार. तो पहले क्या करेंगे, हम दोनों के बार लेंगे, लाइक दोनों के कॉन्जुगेट लेंगे. तो आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस 3 आयोटा, और 5 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 5 प्लस 4 आयोटा. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व, लाइक हम क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे विथ 5 माइनस 4 आयोटा के साथ. मल्टीप्लाई करने से आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 4 आयोटा, और 5 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 4 आयोटा के साथ. नाउ स्टूडेंट्स, 2 5s आर 10, 2 4s आर 8 आयोटा, 3 5s आर 15 आयोटा आ गया आपके पास, और 3 4s आर 12 आयोटा स्क्वायर आ गया. अब आपके पास अगेन a प्लस बी, a माइनस बी विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आपके पास आ गया 5 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास आया 10 माइनस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा, आपके पास आ गया माइनस 23 आयोटा, प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, माइनस वन पुट की. नाउ स्टूडेंट्स, 10 माइनस 23 आयोटा प्लस 12 माइनस 1 माइनस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, दैट इज -1. नाउ स्टूडेंट्स, 10 माइनस 12 इट विल बी -2 माइनस 23 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 16. 25 प्लस 16 आपके पास आ गया 41. रियल पार्ट को सेपरेट राइट किया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट राइट किया. ये आ गई आपके पास स्टूडेंट्स 2. नाउ कंपेयर 1 एंड 2. 1 में भी आपके पास क्या था, -2 ओवर 41 माइनस 23 आयोटा ओवर 41, और 2 में भी आपके पास क्या है, -2 ओवर 41 माइनस 23 आयोटा ओवर 41. हैंस प्रूव्ड फ्रॉम 1 एंड 2 z over w whole bar is equal to z bar over w bar. Now students, we are going to solve the part number 6. 1 over 2 iota z minus z bar is the imaginary part of z. As we know that students, z is equal to 2 plus 3 iota, and we are going to prove 1 over 2 iota into z minus z bar is the imaginary part of z. Students, 2 is the real part of z and 3 is the imaginary part of z. Like अब हमने ये प्रूव करना है कि आपके पास ये जो है, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या आता है, 3 इसका आंसर आता है. 1 over 2 आयोटा, z की वैल्यू पुट की, उसका बार लगाया. बार का मतलब है आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है. कॉन्जुगेट मीन्स कि आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या करना है, चेंज. सो इट विल बी 2 माइनस 3 आयोटा. बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज. -2 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, +2 माइनस 2 कैंसिल, 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, आपके पास क्या आ गया, 6 आयोटा. आयोटा के साथ कैंसिल, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6. तो आपके पास आंसर में क्या आया, 3. सिंस 3 इज एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, देयरफॉर 1 over 2 iota z minus z bar is the imaginary part of z. Now students, we are going to solve the question number 7. Solve the following equation for the real x and y. Students, आपके पास ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई. तो हम इन नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. 2 into x 2x, 2 into y iota 2y iota, -3 iota into x -3x iota, -3 iota plus y iota, it will be -3y iota squared is equal to 4 plus iota. नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, +3y. नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास जो रियल पार्ट है 2x और 3y रियल पार्ट है, इसको हम सेपरेट राइट करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको हम सेपरेट राइट कर लेंगे. अब आपके पास इमेजिनरी पार्ट में आयोटा कॉमन है, आपने आयोटा को कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आया, -3x + 2y इंटू आयोटा.
नाउ कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, आपके पास रियल पार्ट 2x प्लस 3y है, वो रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, इसके इमेजिनरी पार्ट के। सो स्टूडेंट्स 2x प्लस 3y किसके इक्वल होगा, 4 के, या आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, और माइनस 3x प्लस 2y किसके इक्वल आ गया, 1 के। नाउ स्टूडेंट्स फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज इक्वेशन. So we are going to equate their coefficients. We are going to multiply equation number 1 by 3. We get 6x plus 9y is equal to 12. ये आ गया आपके पास equation number 3. And we are going to multiply the equation number 2 by 2. We get minus 6x plus 4y is equal to 2. Now students we are going to add the equation number 3 and 4. अब आपके पास यहाँ पर प्लस 6x है, माइनस 6x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 9 प्लस 4 आपके पास क्या आ गया, 13y इज इक्वल टू 14। अब 13 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो द वैल्यू ऑफ y इज 14 ओवर 13। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x. वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन 1. वी गेट 2x प्लस 3, 14 ओवर 13 इज इक्वल टू 4। 13 4s आर 42 ओवर 13, ये इधर क्या हो रहा है, ऐड, तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, लेफ्ट। 4 माइनस 42 ओवर 13। वी आर गोइंग टू टेक दी एलसीएम, तो एलसीएम लेने से आपके पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा 13 और न्यूमरेटर में आएगा 52 माइनस 42। 52 माइनस 42 आपके पास आएगा 10 ओवर 13। 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5 ओवर 3। सो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई 5 ओवर 3 और y की वैल्यू आपके पास क्या है, 14 ओवर 3। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स पार्ट नंबर 2. 3 minus 2 iota into x plus y iota is equal to 2 into x minus 2y iota plus 2 iota minus 1. Students, we are going to multiply these number like 3 into x 3x, 3 into y iota 3y iota, minus 2 iota into x minus 2x iota, minus 2 iota plus y iota, it will be minus 2y iota square is equal to 2 into x 2x, 2 into minus 2y iota, ये आ गया आपके पास 4 minus 4y iota प्लस 2 आयोटा माइनस 1। नाउ स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, दैट इज माइनस 1। सो 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर 3x और 2y ये रियल पार्ट है, इसको सेपरेट कर लिया, और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, इसमें से आयोटा को हमने कॉमन ले लिया। नाउ स्टूडेंट्स हेयर आपके पास 2x माइनस 1 ये आपके पास रियल पार्ट है, और ये दोनों जो आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हमने सेपरेट राइट कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स बाय कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, आपके पास रियल पार्ट जो है 3x प्लस 2y ये किसके इक्वल है, 2x माइनस y के, और माइनस 2x प्लस 3y किसके इक्वल है, माइनस 4y प्लस 2 के। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज इक्वेशन फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y. वी गेट स्टूडेंट्स अब आपके पास 2x इधर क्या हो रहा था, प्लस, तो इधर आके क्या हो गया, माइनस। 3x माइनस 2x आपके पास क्या आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स माइनस 4y आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा था, माइनस, तो इधर आके आपके पास क्या हो गया, प्लस। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स we are going to solve the equation number 1 and 2 for the values of x. So we are going to equate the coefficients of equation 1 and 2
So we are going to multiply the equation 1 by 2. We get -2 से मल्टीप्लाई किया, x को जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया -2x, 2y को जब -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया आपके पास -4y, और -1 को जब आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया 2, और ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3. नाउ स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, लाइक 2 को 3 से हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास यहाँ पर जो साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस वाले माइनस और माइनस वाले क्या हो जाएंगे प्लस. -2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 7 11, तो इट विल बी -11y. +2 -2 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया 0, -11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे क्या आ गया, आके क्या हो जाएगा डिवाइड. जब डिवाइड होगा 0 से तो आंसर क्या आ जाएगा 0. सो स्टूडेंट्स आपके पास y की वैल्यू आ गई 0. नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन 1. वी गेट x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -1. 2 इंटू 0 क्या हो गया आपके पास 0, x प्लस 0 विल बी इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -1. सो द वैल्यू ऑफ x इज -1 एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी 0. Now students we are going to solve its part number 3. 3 plus 4 iota square minus 2 into x minus y iota is equal to x plus y iota. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -2x माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा. नाउ स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 9, 2 3s are 6, 6 4s are 24 आयोटा. 4 आयोटा क्या हो गया 16 आयोटा स्क्वायर, -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा. नाउ स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, दैट इज -1, तो ये आपके पास क्या आ गया -16. नाउ स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड से x और y आयोटा को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए तो ये हो गया -x माइनस y आयोटा. नाउ स्टूडेंट्स -2x माइनस x आपके पास क्या आ गया -3x. 2y आयोटा में से आपने y आयोटा को माइनस किया तो ये आ गया आपके पास प्लस y आयोटा. नाउ स्टूडेंट्स -16 प्लस 9 आ गया आपके पास -7, 24 आयोटा है, -3x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स -3x प्लस y आयोटा, लाइक ये जो आपके पास वेरिएबल वाले जो पार्ट्स थे वो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे राइट कर लिए, और आपके पास जो -7 प्लस 24 आयोटा था उसको हम राइट हैंड साइड पे ले आए. तो ये जब राइट हैंड साइड पर आए तो इनके साइन क्या हो गए चेंज, +7 माइनस 24 आयोटा. नाउ बाय कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, द रियल पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज -3x एंड राइट हैंड साइड का क्या था 7, सो -3x विल बी इक्वल टू 7, और y आयोटा किसके इक्वल आ गया -24 आयोटा के. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 7 over -3 and the value of y will be 24. It is your required answer. Take care and Allah Hafiz.